प्रेज द लॉर्ड। बाइबल फेलोशिप सेंटर पुणे और पास्टर सुधीर साबले और परिवार, आप सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आपकी कलीसिया के 26 साल पूरे हुए, एक बहुत ही अनोखा पड़ाव आपने पूरा किया है। ये प्रभु के आशीषों के और अगुवाई के बगैर हो नहीं सकता था, और प्रभु ने आपको यहाँ तक चलाया और एक बहुत ही प्रभावशाली कलीसिया बनने के लिए आपको और आपके पासबान को, आपके अगुए की टीम को मदद की। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके विषय में मैं काफ़ी कुछ सुन चुका हूँ, क्योंकि पिछले 4-1 साल से पास्टर सुधीर के साथ एक बहुत करीबी का रिश्ता बनाने का तक प्रभु ने मुझे दिया। उनको बहुत करीब से देखने का मौका मिला, उनके दर्शन, उनके बोझ और उनके साथ उनके सपने, उनके तरीके, उनकी शिद्दत इत्यादि देखकर बहुत प्रभावित होने का भी प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोग के साथ मिलकर इस अनोखे समय में आपके साथ में आ सकूं। और प्यार से हम उनको दादा बुलाते हैं, तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। और आपकी कलीसिया के ऊपर प्रभु की ओर से और भी भलाई और आशीष आने वाले दिनों में मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे जो समय दिया गया है उसमें मेरे दिल में प्रभु ने जो बातें डाली है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 3-4 महीने हम सब के लिए ऐतिहासिक थे, अभूतपूर्व थे। और एक बात जरूर है, हमने देख लिया कि ये संसार, ये दुनिया की सारे राज्य, राष्ट्र और शक्तिशाली लोग कितने नाजुक है। किसी ने इस तरह से कहा कि संसार भर के सारे कोरोना वायरस को मिलाकर उनका वजन किया जाए तो 2 ग्राम जितना वजन ही होता है। तो 2 ग्राम वायरस ने सारे संसार को अपने पटरी पर रोक दिया और मजबूर कर दिया कि अपनी सारी बातों को छोड़ दे। अर्थव्यवस्था और सारे कार्यक्रम, जितने भी योजनाएं संसार भर के सारे देशों प्रदेशों ने बनाए थे, सबको ठप कर दिया। तो इंसान क्या है, ये बिल्कुल खुला हो गया। दूसरी बात, ये 3-4 महीनों ने हमको ये भी याद दिलाया है कि प्रभु अपनी योजनाओं में कायम है। वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं, वो जो करने वाला है उसमें वो आगे बढ़ते जा रहा है। और ये सारी बातें उसकी ओर से हम सब के लिए एक चिन्ह है कि वो महिमा में बहुत जल्द लौट कर आने वाला है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन चिन्हों को समझकर आपने पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने खुद का एक आत्मनिरीक्षण किया होगा, आपने खुद को परखा होगा, आपके जीवन में क्या आवश्यक, क्या ज़रूरी बातें हैं उसको देखा होगा, किन चीज़ों का क्या मूल्य और क्या वैल्यू होना चाहिए वो आपने समझा होगा। और वही नहीं, आपने अपने परिवार वाले, अपने बच्चों के साथ सब समय बिताया होगा, क्योंकि इस संसार की व्यस्तता ने हमें ये सब करने से वंचित कर दिया था, हमें रोक दिया था। लेकिन प्रभु ने बहुत अनोखा मौका दिया कि हम सब अपने कामों से रुक जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो जरूरी है उन्हीं चीज़ों की ओर गौर करें। मैंने कभी भी मेरे जीवन दरमियान ऐसा एक समय आएगा सोचा नहीं था, ना ऐसा सोचा था कि प्रभु के आगमन के पहले हमें एक ऐसा अनोखा मौका मिलेगा कि हम थोड़ा सा समय निकाल कर खुद को परख सके और अपने आप को तैयार कर सके। उसके आने के पहले इतना बड़ा एक चिन्ह हमारे सामने आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये अगर हम सबको मिला है तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 3-4 महीने का लॉकडाउन है, हम सब के लिए एक बहुत ही अनोखा मौका था कि हम अपने आप को परखें और उसके आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश पाए, और इसके लिए वो चाहता है कि हम सब इन बातों को देखकर अपने आप को तैयार करें। हमारे विश्वास जो है वो मजबूत हो जाए, हमारा प्यार जो है वो ठंडा ना पड़े। तो अगर ऐसा मौका हमको मिला है तो हम धन्य हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ कह सकते हैं कि हम धन्य हैं। आई एम ब्लेसेड। ब्लेसेड जो शब्द है हम सबसे पहले यीशु मसीह के मुख से पहाड़ी उपदेश में सुनते हैं। मत्ती 4 तक हम देखेंगे कि वो इस प्रभु के राज्य का प्रचार करते करते गांव-गांव में जाता, बहुतों को वो चंगाई प्रदान करता। लेकिन मत्ती 5 जैसे ही शुरू होता है तो वहाँ पर वो पहाड़ पर सिखाना शुरू करता है, प्रचार नहीं, सिखाना। एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर होती है और
सिखाना शुरू करते ही जो पहला शब्द उसके मुख से निकला वो था धन्य हो तुम, ब्लेसेड हो तुम। पहला ही शब्द जो उसकी बातों को सुनकर सीखना जो चाहते हैं उनके लिए प्रभु की ओर से पहला शब्द क्या है? धन्य हो तुम, धन्य। ये प्रभु की योजना हम सबके लिए है कि हम धन्य बने, और इसके लिए पहला शब्द इसलिए नहीं कि हम उसके योग्य है, लेकिन वो उसकी योजना है कि हम धन्य बने, और इसलिए पहला शब्द वो जो बोलता है वो धन्य। अब धन्य शब्द को देखा जाए, व्हाट इज ब्लेसेडनेस, तो बहुत ही साधारण भाषा में खुश होना, एक खुश अवस्था में रहना। पर हम में से कई सारे लोग इतनी सरल सरल बातों पे खुश हो जाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम मिल गया तो खुश, बिरयानी मिल गया तो खुश। तो हमारा खुशी का लेवल जो है बहुत छोटा है, छोटा मोटा कुछ मिल जाता है तभी भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस खुशी की बात नहीं कर रहे। वहाँ पर यीशु एक बहुत ही खास यूनानी शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो शब्द है मकारियोस। और मैं चाहता हूँ कि ये शब्द आप याद रखें, क्योंकि ये शब्द मैं बार बार दोहराऊंगा, मकारियोस। अब मकार नहीं, मकारो भी नहीं, मकारियोस। अब ये जो शब्द है यूनानी भाषा में किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे। जो बहुत ज़्यादा धनी है और बहुत सुख विलास में रहता है, उसके विषय में कहा जाता था कि ये मकारियोस है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत है, उसके विषय में कहा जाता था कि ये मकारियोस है। या देवी देवताओं के विषय में कहा जाता था, या जो व्यक्ति इस दुनिया की पीड़ा व्यथा सब छोड़कर एक अनंत अवस्था में पहुंच गया है, तब उसके विषय में कहा जाता था मकारियोस। तो मकारियोस किसी के लिए भी बोला नहीं जाता था। खास कर यीशु के सामने बैठे हुए चरवाहे, चुंगी लेने वाले, मछुआरे, बुढ़े, स्त्रियां, बच्चे, उनके लिए तो मकारियोस शब्द था ही नहीं। लेकिन फिर भी यीशु जानबूझकर वो शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो कहता है धन्य हो तुम अगर तुम आत्मा में दरिद्र, धन्य हो तुम कर वो आगे कहता जाता है। 8 बार वो कहता है धन्य हो, धन्य हो। अब वो ऐसा नहीं कहता है कि धन्य तुम होंगे अगर ऐसा वैसा फलाना इत्यादि करोगे, तो एक आज्ञा नहीं है बात, पर हाँ एक इशारा है कि अगर हम हमारे रवैयों को बदलेंगे, हम हमारे स्वभाव को बदलेंगे, हम हमारी प्राथमिकताओं को बदलेंगे, हमारे अंदरूनी भागों में हम एक बदलाव लाने की कोशिश शुरू करेंगे, उसी वक्त से हम मकारियोस हैं, हम धन्य हैं। तो इसलिए हम केवल इसलिए धन्य नहीं है कि हमें मौका मिला कि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे रवैयों में, हमारी आदतों में, हमारी प्राथमिकताओं में जब हम बदलाव सच में लेकर आएंगे, तभी हम पूरी तौर से प्रभु जैसा चाहता है वैसा हम धन्य बनेंगे। अब भजन संहिता के अंदर ये धन्य अवस्था के विषय में एक छोटा सा झलक हमको देखने को मिलता है, और मैं उसकी ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, और फिर मत्ती 5 की ओर हम लौट कर आएंगे। भजन संहिता 36 जब हम पढ़ते हैं, 36 उसके 7 से लेके 12 तक के कलम जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अलग अलग बातों का वहाँ वर्णन है। मैं कलमों को पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से उसका एक सार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक धन्य अवस्था में क्या क्या हो सकता है। धन्य अवस्था में हमें प्रभु की ओर से एक खास सुरक्षा उपलब्ध होता है, प्रभु की ओर से प्रबंध, खास प्रावधान हमारे लिए किया जाता है, एक दिव्य संतुष्टि, एक फुलफिलमेंट, एक संपूर्णता का एहसास, एक दिव्य प्रकाशन, कुछ बातों को लेकर एक अलग सा सूझबूझ और समझ, एक प्रकाशन हमें प्राप्त होता है, और प्रभु की ओर से एक प्रभु की साथ का एक घनिष्ठ रिश्ते के लिए एक आमंत्रण भी उसमें शामिल है। 5 बातें: सुरक्षा, प्रावधान, संतुष्टि, प्रकाशन और घनिष्ठता, इंटीमेसी।
प्रोटेक्शन, प्रोविजन, फुलफिलमेंट, एनलाइटमेंट और इंटीमेसी। प्रभु जब कहता है कि तुम धन्य हो, तो उसके उस मकारियोस वाले परिस्थिति में ये सारी बातें शामिल है। तो अगर हम हमारे अंदरूनी भागों में बदलाव लेकर आएंगे तो प्रभु की ओर से सुरक्षा, प्रभु की ओर से प्रावधान, संतुष्टि, प्रकाशन और एक घनिष्ठ रिश्ता जो प्रभु का इच्छा है हम सबको लेकर कि वो हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में जुड़े, ये सब बातें हमारे अंदर पूरी हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। वो कहता है कि तुम मकारियोस हो। लेकिन प्रभु की ओर से आने वाले आशीष के विषय में आपको एक और बात समझने की जरूरत है कि हम में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु से आने वाले आशीषों को पूरा पूरा अपने अंदर संभाले। प्रभु माप से नहीं देता आशीष, प्रभु हमारे माप से बढ़कर आशीष हमें देता है। ये प्रभु की ओर से एक पक्का तरीका है, इसको आप समझ लीजिए। प्रभु कभी भी आप समा सको इतना आशीष नहीं देगा। अगर आपके पास कोई आशीष है जिसको आप समझते हो कि प्रभु की ओर से मुझे ये आशीष मिला है और वो सिर्फ आप और आप तक ही सीमित है, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शायद और कहीं से मिला आपको। यानी कहने का मतलब प्रभु की ओर से जब मकारियोस वाला आशीष आपको प्राप्त होगा ना, वो कब होगा? जब आपके अंदरूनी भागों में बदलाव होगा। तो वो जब प्राप्त होगा तो आप खुद उसको समा नहीं पाओगे, आपके अंदर से ये उमड़कर चारों ओर फैलेगा। ये आशीष दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा। और इसलिए जब मत्ती 5 हम पढ़ते हैं तो वहां पर 8 बार धन्य 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 कहने के बाद तुरंत ही यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के नमक और ज्योति हो। क्या संसार में नमक और ज्योति जितना प्रभाव डालने वाले कोई भी धातु या वस्तु को आप जानते हो? अगर तुम धन्य हो तो तुम नमक और ज्योति हो, अगर तुम धन्य हो तो तुम प्रभावशाली हो। यीशु का कहने का तात्पर्य यह था, अगर तुम धन्य हो तो केवल तुम्हारे तक ये धन्य अवस्था या मकारियोस या आशीषें सीमित नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर से ये उमड़कर ये दूसरों के जीवन में जा पहुंचेगी। बाइबल फेलोशिप सेंटर पुणे 26 साल प्रभु ने आपको आशीषित किया है और आपने बड़े विश्वास योग्यता के साथ आपके अंदर आई आशीषों को उमड़ने दिया है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे कोई है जो इस बात को, इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं, तो आज इस वचन को सुनकर समझ जाए कि प्रभु की ओर से आशीषें उमड़कर फैलने के लिए आती है। आप जितने प्रभावशाली आज तक हुए उससे ज्यादा होने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जितना हो सके, क्योंकि अगर एक बार आप उमड़कर फैलना और प्रभाव देना शुरू करोगे तो प्रभु आपके बर्तन को और भरेगा, आपके प्याले में वो और आशीष देगा। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे पात्रों को, ऐसे बर्तनों को, ऐसे प्यालों को जो विश्वास योग्यता के साथ आशीषों को फैलाए। तो प्रभु नमक और ज्योति ढूंढ रहा है। और अगर हम मकारियोस है, हमने प्रभु के आशीष और उसकी तरफ से आने वाली भलाइयों को हमारे जीवन में महसूस किया है, तो उसका दूसरों तक फैलना अनिवार्य है। ये होगा होगा होगा। अब ज्योति और नमक जो उसने कहा, उसमें से कुछ सीख लेकर मैं आज मेरे वचनों को समाप्त करूंगा। तो ज्योति की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास उतना नहीं है। मैं नमक के विषय में कुछ बोलकर, हालांकि नमक के विषय में आप लोगों ने सैकड़ों संदेश इससे पहले सुने होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें दोहराकर और शायद कुछ नई बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नमक, जब प्रभु ने हमें कहा कि हम पृथ्वी के नमक, तो प्रभु के मन में क्या था? प्रभु नमक के विषय में क्या सोच रहा है? तो ऐसे मैंने जब कोशिश की समझने की कि प्रभु जब नमक कहता है या प्रभु नमक से क्या चाहता था कि हमें बताए, तो मैं लेवियों की पुस्तक में जा पहुंचा। लेवियों की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर उसके 13वें कलम के अंदर मैंने इस तरह से पढ़ा
कि तुम फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमकीन, वाचा का नमक और नमक, 3 बार एक ही आयत के अंदर नमक का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी उसके साथ या उसके सम्मुख जो भेंट लेकर आ रहे हैं उसको लेकर, यानी आराधना के विषय में वहां पर एक ही आयत के अंदर 3 बार वो नमक का वर्णन करता है कि नमक भूलना नहीं, नमकीन बनाना, नमक भी चढ़ाना। मैं वहां पर उसको 3 अलग अलग नजरियों से देखता हूं। एक तो कि नमक क्या है, दूसरा कि नमक क्या करता है, और तीसरा कि नमक क्या याद कराता है। अब जब वो ऐसा कहता है कि तुम्हारे सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना, तब वो ये इजहार कर रहा है कि जितना तुम्हारा चढ़ावा महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण नमक भी है। अब जब 3 बार बोल दिया है और फिर कोई नमक भूल जाए तो वो चढ़ावे का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। प्रभु कहता है कि जितना तुम्हारा वो बलि का वस्तु महत्वपूर्ण है उतना ही नमक भी महत्वपूर्ण है। और वो कहता है, हमें क्या कहता है कि तुम धरती के नमक हो। जितना उसकी नजर में बाकी सारी चीजें महत्वपूर्ण है उतना ही हम भी महत्वपूर्ण है। यानी जितना यीशु मसीह महत्वपूर्ण है जो बलि का वस्तु है, उतना ही उसके साथ आने वाली नमक भी महत्वपूर्ण है। हम कई बार अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन यहां पर बार बार नमक ना भूलना, नमक ना भूलना, नमक भी चढ़ाना, ये बोल बोलकर प्रभु याद कराता है हमें कि हम बहुत, उसकी नजरों में हम बहुत आवश्यक है। हम अपने आप को छोटा ना समझें, वो हमारी ओर भी गौर कर रहा है। हम अपने आप को नमक जितना छोटा समझते होंगे, लेकिन वो कहता है कि इस नमक को भूलना नहीं। तो हम प्रभु की योजना में महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना जरूरी है। उसकी वजह से हमें हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझ हम में से कई लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को कई बार छोटा कर देते हैं, हम अपने आप को नजरअंदाज करते हैं, हम अपने आप को कोने में छुपा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक याद है कि प्रभु के लिए जितना वो बलि का वस्तु महत्वपूर्ण है उतना ही वो नमक भी महत्वपूर्ण है। नहीं, हम अगर नमक है तो हम महत्वपूर्ण हैं। तो ये नमक क्या है? दूसरा कि नमक करता क्या है। उसने कहा कि तुम अन्न बलियों को नमकीन बनाना, यानी नमक के कार्यों को वहां पर बताया है। तो एक बात तो वहां पर बिल्कुल सिद्ध हो गया कि नमक चीजों को नमकीन करता है, यानी स्वाद देता है। नमक एक और चीज करता है, नमक के पहुंच जाने से बाकी सारे स्वाद पदार्थों का, मसालों का स्वाद बढ़ता है। अगर आप बहुत सारे मसाले डाल दो और नमक भूल जाओ ना, तो बाकी मसालों का स्वाद नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा नमक डाल दो, सारे मसाले खिल उठेंगे। तो हम सब के लिए ये एक यादी है। अगर ये संसार में प्रभु कोई स्वाद देखता है तो वो हमारी वजह से है। दूसरा, संसार के लोगों का स्वाद बढ़ाने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। हम जहां कहीं भी होंगे, हमारे वहां होने की वजह से वहां का स्वाद बढ़ना चाहिए। वो आपका कंपनी हो, आपका कलीसिया हो, आपका परिवार हो, आपका ग्रुप हो, आपके होने की वजह से प्रभु के लिए वो ग्रुप स्वाद से भरा हुआ होना चाहिए। और वहां पर जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने स्वाद भी बाहर निकल कर आना चाहिए। मकारियोस, अगर आप मकारियोस है तो आपका प्रभाव चारों ओर जाएगा। कल से अगर ये बात का आपका पता नहीं है तो आप जहां जहां जाओगे आपको हमेशा खुद को याद कराने का, मैं मकारियोस हूँ, मैं नमक हूँ, मैं जहां भी जाऊंगा प्रभाव छोड़ूंगा और मेरी वजह से दूसरों पर उसका असर होगा होगा होगा। मैं जाऊंगा तो मेरा कंपनी आशीषित, मैं जाऊंगा तो मेरा सोसाइटी आशीषित।
दूसरों के अंदर की भलाई बाहर निकालने में आप बड़े माहिर होने चाहिए। नमक प्यास बढ़ाता है। आपकी वजह से प्रभु के लिए लोगों के अंदर एक प्यास होना चाहिए। नमक हर जगह पर पहुंच जाता है। आप एक जगह पर डाल दो, थोड़े ही क्षणों के अंदर वो नमक का स्वाद आपके उस करी के दूसरे भाग में पहुंच जाता है। कितने जल्दी पहुंच जाता है। मैं कई बार जब बनाता हूं तो सोचता हूं कि यार यहाँ पे मैंने डाला, लेकिन पूरे करी में स्वाद कैसे आ गया। तो नमक अपना असर बहुत जल्दी बहुत जगह तक पहुंचा देता है। हम अपने आप को छोटा समझकर हमारे असर को छोटा ना करें। प्रभु हमारे स्वाद को लेकर पहुंचाए। हमारे अंदर वो गुण है कि हम कहीं पहुंच गए तो वो स्वाद फट 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 सब जगह पहुंच जाएगा। हम दिखेंगे नहीं, लेकिन हमारा प्रभाव सब जगह पहुंचेगा। हम में से कई लोगों को दिखने में इंटरेस्ट है, लेकिन नमक हो भाई, नमक हो, तुम दिखोगे नहीं। तुम जब अकेले पड़े होंगे तब दिखोगे, लेकिन जैसे ही कहीं पे घुल मिल गए तो आपका प्रभाव दिखेगा। हम में से कई लोगों को जब तक हम खुद दिखते नहीं तब तक कोई चीज में रुचि नहीं है, लेकिन अगर आप मकारियोस नमक हो तो आप दिखने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाओगे। कोई घाव पर डालने से, नमक डालने से चुभता है। यानी किसी के जीवन में पाप की वजह से कोई घाव हुआ है तो आपके वहां होने से उस घाव में चुभन महसूस होनी चाहिए। अगर आप ऐसे कोई जगह पर पहुंच जाए जहां पर गलतियां हो रही है तो आपके वहां होने से लोगों को चुभना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों के साथ जब चाय पीने जाता था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे वहां होने की वजह से वो गालियां नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि चुभता था उनको, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे गालियां बोलते नहीं सुना, तो उनको मेरे सामने बोलते चुभता था। तो सोच के देखिए, इसके कई अलग अलग एप्लीकेशन या प्रयोग हो सकते हैं, पर आपको ये होना है। जो बर्फ है उस पर नमक डाल दो तो वो पिघल जाता है। यानी किसी का दिल अगर पत्थर जैसा हो गया है तो नमक की होने की वजह से वो पिघल सकता है। तो नमक बहुत कुछ कर सकता है। प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो और तुम जो कर सकते हो वो भी मैं याद करता हूं। जब वो हमें नमक है कर कर बुलाता है, तुम पृथ्वी के नमक हो कर कर बुलाता है, तो ये सारे उद्देश्य, ये सारी गुण विशेषताएं जो उसने हमारे अंदर रख छोड़ी है, वो भी हमारे लिए वो बोलता है। तो आप जहां कहीं भी होंगे, आपके सोसाइटियों में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके परिवारों में, आपके समाज में प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि आप मकारियोस हो, क्योंकि आप प्रभु के द्वारा आशीषित हो। आपका प्रभाव दूसरों तक पहुंचना चाहिए। तो ये था नमक क्या है और नमक क्या कर सकता है और नमक क्या याद कराता है। नमक के विषय में लेवी 2 और 13 में हमने पढ़ा कि ये यहोवा कहता है कि वाचा का नमक है। यानी जब जब वो नमक को देखता है तो वाचा को याद करता है। मेरे और ईश्वर के बीच में जो वाचा है वो बीच में खड़ा रहता है। जब जब वो मुझे देखता है तो वो वाचा को याद करता है। जब वो मुझे नमक कर कर बुलाता है तो वो मुझे देख तो रहा है, लेकिन फिर उसको उसका वाचा याद आता है। जैसे एक पति और पत्नी के बीच में एक वाचा है, तो अगर पति और पत्नी के बीच में वाचा है तो जब पति पत्नी को देख रहा है तो उसको इस वाचा के अंदर से उसको देखना चाहिए। तो पत्नी के अंदर कोई कमजोरी है तो ये वाचा के अंदर के देखने से वो कमजोरी को वो संभालेगा, क्योंकि वाचा उसको मजबूर करता है। अब समझे मेरी बात को। कुछ ऐसा ही जब वो हमें कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तब वो अपने वाचा को याद करता है। अरे ये मैं जैसा सोचा वैसा निकला नहीं है, लेकिन मेरा इसके साथ एक वाचा है। मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इसके साथ एक मेरा वाचा है। तो हम सब के लिए एक बचाव है। जब जब यहोवा ऐसा कहता है कि तुम नमक हो, तो वो बुलावा ही हमारे लिए, वो या वो नाम जो हमारे लिए उसने रख छोड़ा है, वो खुद अपने आप में हमारे लिए बचाव है। वो यहोवा को याद कराता है उसके वाचा के विषय में। तो जब यहोवा कहता है कि तुम नमक हो, तो ये सब बातें शामिल है।
अगर हम पृथ्वी के नमक है तो संसार की दृष्टि से भी देखा जाए तो नमक कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो अभी टाटा सॉल्ट इत्यादि के आने के बाद नमक बहुत सस्ता हो गया, लेकिन एक जमाना था जब नमक इतना सस्ता नहीं होता था। नमक बहुत जल्दी से मिलता ही नहीं था क्योंकि समुंदर से उसको लाना पड़ता था, तो सारे देशों में नमक मिलता भी नहीं था। तो बहुत सारे राज्यों का उतार चढ़ाव नमक की वजह से तय हो जाता था। बहुत सारे राज्य जो ये जो नमक के ऊपर टोल टैक्स लगाकर अपना गुजारा करते थे, तो ये जैसे राज्यों के लिए सॉल्ट वेज हुआ करते थे कि भाई हमें कोई अंदरूनी भागों में जो राज्य है उनको नमक चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, तो वो समुंदर से लाएंगे, लेकिन समुंदर से लाने के लिए कोई दूसरे राज्यों से होकर तो निकलना पड़ेगा ना, तो उस राज्य से निकलते वक्त उनको सॉल्ट टैक्स देना पड़ता था। तो कई सारे राज्यों का गुजारा ये सॉल्ट टैक्स से हो जाता था। सोने को लेकर जितने युद्ध हुए उससे ज्यादा युद्ध नमक को लेकर हुए। जब गुलामों का मार्केट में सौदा होता था तो कई बार नमक से होता था, नमक से गुलामों को खरीदा जाता। और जो हम बहुत ही आम साधारण तरीके से इस्तेमाल करते हैं शब्द सैलरी, सैलरी मिला क्या, वो जो सैलरी शब्द है वो भी नमक से आया, सॉल्ट में से आया, क्योंकि एक महीना काम करने के बाद उसको तनख्वाह जो है वो नमक में देते थे। तो इंसानी या सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी नमक कहकर प्रभु ने हमारे पदवी को ऊंचा कर दिया है। लेकिन अब आज के इस परिस्थिति में नमक बहुत सस्ता हो गया है। कुछ इसी तरह जैसे हम मसीहों ने अपने आप को छोटा कर दिया, हमने हमारे प्रभाव को भी छोटा कर दिया और हम अपने आप के बारे में भी बहुत छोटा सोचते हैं। लेकिन बाइबल फेलोशिप सेंटर पुणे ऐसा नहीं सोचेगा। वो समझ गया है कि वो एक मकारियोस कलीसिया है, एक धन्य कलीसिया है। पिछले 3-4 महीनों में जो मौका मिला उसकी वजह से नहीं, अंदरूनी भागों में बदलाव करने की वजह से, रवैये को, स्वभाव को, आदतों को, प्राथमिकताओं के बदलने की वजह से वो एक मकारियोस कलीसिया बन गया है। और इसलिए वो उमड़ता हुआ प्रभाव दूसरों तक छोड़ेगा जैसे नमक छोड़ता है। नमक अपना स्वाद छोड़ सकता है क्या? यीशु कहता है हाँ, नमक अपना स्वाद छोड़ सकता है। वो जब दूसरे चीजों के साथ मिलावट में आ जाता है, उसके अंदर मिलावट हो जाता है या उसको डाइल्यूट किया जाता है, यानी उसमें पानी का मिलावट हो जाए, तो वो अपना स्वाद छोड़ सकता है। मैं टाटा सोल्ट के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। पुराने जमाने में जब वो नमक समुंदर से लेकर आते थे तो उनको एक कपड़े में बांध कर उसको हर करी के अंदर उसको डालते थे। धीरे धीरे उसके अंदर से नमक का स्वाद करी में जाता, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो गुच्छा ऐसे ही रह जाता और उसमें से स्वाद नहीं निकलता। तो उस अवस्था में उस नमक को फिर कोई ज़मीन पे नहीं फेंकते, क्योंकि ज़मीन पर फेंकने से ज़मीन बंजर हो जाता, इसलिए उसको रास्ते पे फेंकते। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर वो सिर्फ पाँव के नीचे कुचल जाने के लायक है। अगर हमारे अंदर करप्शन आ जाए, हमारे अंदर मिलावट आ जाए, हम शुद्ध ना बने, शुद्ध मन वाले, शुद्ध दिल वाले, शुद्ध चरित्र वाले ना बने, मिलावट आ जाए, सांसारिक मिलावट, शैतान की ओर से आने वाली दुष्ट मिलावट, पाप की मिलावट, ये सारी मिलावटों की वजह से हमारे अंदर से जो स्वाद निकलना है वो कम हो सकता है, हमारा प्रभाव जो है वो कम हो सकता है। और ऐसी अवस्था में फिर हम सिर्फ पैरों तले रौंदने जाने के लायक रह जाएंगे। तो सॉल्ट कैन बिकम यूजलेस लाइक दैट। और दूसरा एक तरीका जिससे नमक बिल्कुल बेकार हो सकता है वो तब है जब नमक एकत्रित हो जाए और एक उसका गट्ठा बन जाए। कलीसिया बहुत समय तक इस तरह का एक स्वभाव दिखाया है कि संसार में घुलना मिलना नहीं, नमक सिर्फ नमक के साथ रहना,
इकट्ठा होकर रहना। हम अगर संसार में मिल भी जाए और उस संसार के अंदर पूरी तरह से फैल ना जाए, हम ऐसे गुट बनाकर रहे, हमें पसंद है ना, हमें दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर रहना ज़्यादा पसंद है। हम दुनियादारी लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते, कहीं उनका असर हम पे आ जाए तो। हमें डर लगता है, क्या नमक को कभी डर लगता है? नमक जब करी के अंदर जाता है, दाल के अंदर जाता है, तो उसको ऐसा डर लगता है कि दूसरे चीज़ का स्वाद मुझ में आ जाएगा। कई बार हमें प्रभु ने हमारे अंदर जो बदलाव किया है उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, और इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि हम संसार में जाएंगे तो संसार का असर हम पर आ जाएगा। पर अगर हम ऐसा सोचकर ऐसे छोटे छोटे लंप, नमक के लंप बनकर रह जाएंगे, आप सोच के देखिए, आप खा रहे हो और उसमें नमक का एक छोटा सा पीस आपके मुंह में आ गया, क्या हो जाएगा? वो आपको नमकीन नहीं, फिर कड़वा लगेगा। और वही नहीं, एक साथ उतना सारा नमक जाने से ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपको उल्टी करना। तो प्रभु का हमारे विषय में कभी भी ये तात्पर्य है ही नहीं कि हम एकत्रित होकर इधर उधर एक गुट बनकर या एक लंप बनकर पड़े रहे। प्रभु की इच्छा यही है कि हम फैल जाए, समाज में फैल जाए, हम हर जगह पर हमारा जो प्रभाव है उसको पहुंचाए, बचाए, संसार को बचाए। हम जहां पर होंगे वहां पर स्वाद लेकर आए, बचाव लेकर आए, दर्द लेकर आए, अलग अलग चीजें जो मैंने नमक के विषय में आपके सामने रखा। उसी तरह ज्योति भी है। ज्योति जहां पहुंचेगा वहां पर बहुत कुछ ज्योति हासिल करता है, गर्मी पहुंचाता है, अंधकार को हटाता है, बदलाव लेकर आता है। अगर हम धन्य हैं तो हमारे द्वारा प्रभाव होना अनिवार्य है। 26 सालों तक बाइबल फेलोशिप सेंटर ने पुणे शहर में प्रभाव छोड़ा है, और आगे भी और प्रभावशाली आप बनोगे। थोड़ा और इंटेंशनल हो जाइए। आप जहां कहीं भी हो वहां पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आप रहिए कि कैसे नहीं होगा, मेरी वजह से आशीष फैलना चाहिए, मेरी वजह से प्रभाव फैलना चाहिए। मेरे पास्टर जो बोलते मेरे विषय में कि मैं हूं, वो मैं हूं। यीशु मसीह जो पवित्र वचन के द्वारा मेरे बारे में कहता है वो है, और वो प्रभाव मैं रख छोड़ूंगा। मैं संसार को बदलने में, काम में, प्रभु के काम में आऊंगा। प्रभु के अंदर से ये आशीषें आपके चारों ओर उमड़ कर जाए और बहुत लोगों के लिए एक आनंद और खुशी का कारण बने। यही मेरे आप सब के लिए इच्छा है। यही इच्छा करते हुए मैं प्रभु के सामने दुआ आप सबके लिए करना चाहता हूँ। प्रभु जी, धन्यवाद इस बाइबल फेलोशिप सेंटर पुणे के लिए, जिनको 26 साल पूरा करने का तूने सौभाग्य दिया। शुरुआत बड़ी छोटी होगी, लेकिन तूने उनकी तादाद को बढ़ाया है। एक बहुत बड़ा झुंड बनकर आज पुणे शहर में वो आराधना करते हैं, संगति करते हैं, और केवल जहाँ पर मिलते वहीं नहीं, उनकी सेवकाइयों को आज अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया है। लगभग 25 से ज़्यादा सेवक लोग अलग अलग जगहों पर उनके द्वारा आशीषित होकर उन आशीषों को दूसरे जिलों में, तालुकों में फैला रहे हैं। सबके ऊपर भी तेरी आशीषें बोलते हैं। ये एक प्रभावी कलीसिया है, और ये आगे भी ऐसा ही बना रहे। ये एक मकारियोस कलीसिया बन जाए और बहुत लोगों के लिए ये एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी, ये लॉकडाउन ने हमारे चारों ओर के माहौल को बहुत बदला है, और हमें अब बहुत ज़्यादा ये बात के लिए आगे खड़े रहना पड़ेगा कि हमारे द्वारा जल्द से जल्द लोगों के अंदर बदलाव आए। लोग जल्द से जल्द हमारे स्वाद को परखे और उनके अंदर से भी स्वाद निकल कर आए। जल्द से जल्द लोग प्रभु तेरी ओर मन फिराए, क्योंकि तेरा आगमन नजदीक है। हम सबके सामने समय ज़्यादा नहीं है। हम सब की तू मदद करना। एक और बार बाइबल फेलोशिप सेंटर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्वर्गीय आशीषें उन पर बोलता हूँ। ये मौका तूने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।